I think RBI really did a fantastic work there. How do you now ensure that these firms would come together and make one big firm of Indian CA big firm? सो ये हो सकता है, मेरा मानना है बिल्कुल हो सकता है। मेजर इम्पेडिमेंट्स क्या है इसमें? मेरा मानना है कि मेजर इम्पेडिमेंट्स है इसमें पर्सनालिटी क्लासेस। देयर इज वन फियर विच इज ऑलवेज लर्किंग इन द माइंड्स ऑफ द सिमिलर साइज फर्म्स। आपकी बात पीयूष जी तक पहुंच रही है तो मेरा उनको इतना ही बोलना है कि भाई साहब, हमें जो है कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें खाली आप लेवल पे प्लेइंग फील्ड दे दीजिए। नमस्कार, अर्थ और निवेश मंथन के एक और एपिसोड में आज आपका स्वागत है। हमारे बीच हैं आज सीए संजय जी खेमानी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री टॉक्स पे। धन्यवाद। आपके और आपके सब दर्शकों को सप्रेम नमस्कार, राम राम, जय जिनेंद्र। सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनना मतलब बहुत बड़ी फर्म सेटअप करना, और आज कहीं ना कहीं पूरे देश में चल रहा है कि मोदी जी चाहते हैं कि एक बहुत बड़ी फर्म बने। क्यों सिर्फ विदेशी फर्म जो है सरोगेट प्रैक्टिस बोल के जो बड़ी फर्में चल रही है वही चल रही है, तो कैसे आपने ये कोशिश किया कि आप पहले आर्टिकलशिप करने के बाद आप गए जॉब में, जॉब से बाद आए और आपको कैसे इतनी बड़ी फर्म में पार्टनर बनने का मौका मिला? कुछ अगर उसके बारे में बताएं आप। तो अर्पित जी, ऐसा है, लाइफ में चैलेंजेस, जैसे मैंने कहा, मुझे हमेशा से पसंद थे। अभी बिग फोर में नहीं जाना है ये अच्छा, बिग फोर में क्यों नहीं जाना? इनफैक्ट मुझे जो है आईडीबीआई जाने के पहले बिरला ग्रुप के उस टाइम पे प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जो कहते हैं आदित्य बाबू के राइट हैंड मैन होते थे, एमसी बागड़ोदिया जी, बिल्कुल। हमारे गांव के होते थे। उन्होंने मेरे को बुलाया था। उन्होंने बुला के मुझे जो है थाईलैंड भेजने का, इंडोनेशिया भेजने का ऑफर भी दिया था। उस टाइम पे सबको जो है बाहर जाने का क्रेज हुआ करता था। पता नहीं मुझे संस्कार थे, क्या वजह थी, मैंने कहा सर बाबूजी, मुझे बाहर नहीं जाना है, मुझे हिंदुस्तान में ही काम करना है। मतलब इतने बड़े ऑफर में इतने बड़े आदमी ने आपको दिया है। हाँ। और आपने बताया गांव से, कौन सी जगह से सर? मुकुंदगढ़ जो है मेरा होम टाउन है, वो भी वहीं के होते हैं, होते थे। अभी तो उनका शरीर नहीं रहा। तो उनका, जब उनको पता चला कि मेरे गांव का एक बच्चा जो है गोल्ड मेडल मिला है उसको सीए में, तो उन्होंने मुझे बुला के उन्होंने जो है जैसे बुजुर्ग लोगों से जो भी अपने को मार्गदर्शन मिला। उन्होंने कहा देखो, मेरे यहाँ पे लाइन लगती है इंडोनेशिया और थाईलैंड जाने के लिए, मैं आपको वहाँ भेज देता हूँ। पता नहीं प्रभु की कृपा थी कि डेस्टिनी थी, मेरा नासमझपन था, जो भी था, समाऊ मुझे लगा कि मुझे तो यहीं पे काम करना है। तो मैंने कहा बाबूजी, मेरे को तो आप हिंदुस्तान में कोई काम दे दो, मैं बाहर तो नहीं जाऊँगा। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश की, पता नहीं क्या जो भी था, होने को मंजूर था, मैं नहीं गया। फिर मेरे एक दिमाग में बैठ गया कि मैं इनके पास में काम करूंगा तो कभी ना कभी मेरे को उठा के बाहर भेज दे। अच्छा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं तो जो है ये सेक्टर में काम करने की बजाय, पता चला तो गांव से आया था मैं। गांव में जो है यहाँ आने के बाद में 3 साल हुए थे, बहुत ज़्यादा जान पहचान नहीं थी। आज की तरह उस टाइम पे सुविधा नहीं थी कि इंटरनेट पे सब कुछ अवेलेबल हो। ऑप्शंस क्या थे वो ज़्यादा पता नहीं थे। तो आप जब रैंक होल्डर होते हो उस टाइम पे, तो जो है 1 से 50 तक वालों को सबको जो है चिट्ठियाँ आती थी। आज की तरह जो है कोई ईमेल वगैरह का सिस्टम नहीं था, कैंपस का सिस्टम नहीं था, सब चिट्ठियाँ भेजते थे। मैंने देखा है कि ये ज़्यादातर चिट्ठियाँ आ रही है वो बीएफएसआई सेक्टर से आ रही है। उसमें जो है बैंक्स भी थी, उसके अंदर फॉरेन बैंक्स भी थी, और डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उस ज़माने में आईडीबीआई, आईएफसीआई और आईसीआईसीआई हुआ करते थे, उनके आ रहे थे। तो मैंने कुछ लोगों से पता किया तो उन्होंने बोला यार बीएफएसआई सेक्टर अच्छा है, ये जो है इसमें लोग कम है, इंडस्ट्री में तो यहाँ से चले जाओगे, किसी प्लांट में चले जाओगे, वहीं पर ही आप, फिर वहीं पे आप रह जाओगे। क्या करना है पता नहीं था। इंटरव्यू के लिए चले गए। उस टाइम पे 3,000 रुपया जो है आईडीबीआई स्टाइपेंड देता था। 3,000? जबकि सिटी बैंक ने 12,000 रुपया ऑफर किया था। बट मुझे वापस वो लगा यार, ये विदेशी कंपनी है बोस, इनका तो हिंदुस्तान में क्या ठिकाना है, टिकेंगे नहीं टिकेंगे, कब बंद कर देंगे। अभी आप यंग होते हो, उस टाइम पे इतनी गाइडेंस होती नहीं है। तो दूसरा थोड़ा ये बोल सकते हो कि बचपन से थोड़ा संघ का स्वयंसेवक होने की वजह से हमें हमारा
वो थोड़ा राष्ट्रभक्ति का कुछ ज़्यादा ही भूत सवार था। बोला नहीं, काम तो करेंगे तो देशी में ही करेंगे। गजब, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो ये सोच के, अदरवाइज उस टाइम पे आर्थर एंडरसन का भी ऑफर था, हिंदुस्तान लीवर का भी ऑफर था। मतलब आप जो बोलिए उस टाइम के एक से एक है। पार्क डेविस थी, हिंदुस्तान शिवा गायगी थी, प्रोक्टर गैम्बल, सबके ऑफर्स आते थे। यंग एज में सर, गोल्ड मेडलिस्ट के बाद आपके पास इतनी क्लैरिटी थी कि मुझे ये सेक्टर्स में या इन कंपनी, मैं ये नहीं कहूँगा क्लैरिटी थी, लेकिन वो इलिमिनेशन का पार्ट था कि मुझे क्या नहीं करना है, ये मैं शुरू से क्लियर था। क्या करना है उस पे जैसे जैसे बढ़ते गए रास्ता खुलता गया, क्या नहीं करना वो दिमाग में क्लियर था। जैसे उसी की वजह से मैंने बाबूजी जो हमारे एमसी बागड़ोदिया जी, उनको कहा नहीं बाबूजी मुझे बाहर नहीं जाना है। कमाल है सर। फिर आपने कैसे डिसाइड किया कि एक ऐसी फर्म में जाऊं जो इतनी बड़ी हो कि मुझे सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिटर बनने का मौका मिल सके? सो अर्पी जी, जिस दिन बैंक आईडीबीआई ज्वाइन किया उस टाइम पे वापस सेंट्रल स्टैट्यूटरी ऑडिट करना है वो फ्रेंकली मेरे दिमाग में भी नहीं। अच्छा, ओके। मैंने जो है एमएम निशिमेंट कंपनी से आर्टिकलशिप की। अच्छा। मेरा गोल्ड मेडल आया। मुझे जब गोल्ड मेडल मिला तो उसी टाइम के जो हमारे पार्टनर होते थे उन्होंने मेरे को बोला तुम्हें उसी टाइम पे मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर दी थी, इमीडिएटली ऑन क्वालिफाइंग, इवन दो मेरा जो है आर्टिकलशिप भी पूरा नहीं हुआ था, बाकी होगा वो भी बाकी था। समहाउ मेरे दिमाग में उस टाइम पे ये था कि नहीं, मुझे जो है सीएफएम में काम नहीं करना है। अच्छा, ओके। तो क्यों ऐसा था, जो मैंने कहा कि बहुत सी बार उस समय पे इतने ऑप्शंस अवेलेबल नहीं होते थे। आज तो जॉब मार्केट खुले हुए हैं, उस टाइम पे जॉब मार्केट भी सारे बंद थे। 1992 के बाद में सारा ओपन अप हुआ। तो जैसे मैंने कहा क्या करना है नहीं करना है, तो उस टाइम से गांव से आया था, कोई विशेष आर्थिक परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। तो ये लगा कि सीएफएम क्या देगा, उससे बजाय तो है अपने को कोई इंडस्ट्री में मिलेंगे तो अपना जो है थोड़ा पैसा ठीक ठाक मिल जाएगा। फिर उसी को सोच के जो है उस टाइम पे, जबकि मेरे को जो है उन्होंने उस टाइम पे भी 6,000 रुपये ऑफ़र किए थे, जो बहुत बड़ी रकम होती थी। ये बात अलग है, मैंने 6,000 छोड़ के बाद में 3,000 में आईडीबीआई में ज्वाइन किया। लेकिन जो है मुझे लगा कि नहीं, एक बार थोड़ा बाहर जाना अपने को ज़्यादा ठीक है। सीए में तो क्या किया है देखा ही है, थोड़ा एक्सपीरियंस तो मिलना ही चाहिए। जो जैसे मैंने कहा, लोगों ने कहा कि यार, कुछ लोगों ने नहीं बोला, एक दो वेल विशर थे, उन्होंने थोड़ा गाइड किया कि बैंक वाला जो सेक्टर है ना, आप इसमें जाइए, बीएफएसआई सेक्टर जो है आगे चल के चलेगा ये। तो 3 ऑप्शन थे, आईडीबीआई था, आईसीआईसीआई था और आईएफसीआई था। क्योंकि मैंने लेट डिसाइड किया ये चीज़, तो आईएफसीआई का तो मेरे दिमाग में था नहीं, मेरे पास में इफेक्टिवली 2 ही ऑप्शन बचे थे, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई। आईडीबीआई का ऑप्शन पहले क्लोज हो गया तो मैंने आईडीबीआई चूज कर लिया। आईसीआईसीआई का ऑप्शन बाद में आया। और इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूँ तो मैं आईडीबीआई में ज्वाइन किया, सबसे लोवेस्ट सैलरी और स्टाइपेंड उस टाइम पे था उसमें, एंड दैट इनफैक्ट हैज़ बीन द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। उस समय एक स्कीम होती थी, प्रोजेक्ट फाइनेंस पार्टिसिपेशन स्कीम, जिसमें जनरली 50% शेयर आईडीबीआई का होता था, 25% शेयर जो आईसीआईसीआई और आईएफसीआई का होता था। तो मुझे ये था कि जब बैंक में आया हूँ तो बैंक में बैंकिंग से रिलेटेड ही काम करूँगा। आईडीबीआई डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता था, तो मैंने कहा प्रोजेक्ट फाइनेंस में काम करूँगा। जनरली आईडीबीआई का एक नियम था कि भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको अकाउंट्स में रखेंगे। तो मुझे काफ़ी जद्दोजहद के बाद में जो है उस टाइम के जो आईडीबीआई के ईडी होते थे, डॉक्टर आर एस पाटिल, बहुत बड़ा नाम है, उन्होंने जो है मुझे, वो एक लंबी कहानी है कैसे मैं इसके अंदर आया, बट प्रोजेक्ट फाइनेंस में उन्होंने मुझे काम करने का मौका दिया। आपने वहाँ पर स्ट्रगल किया, अपने आप का वैल्यू प्रूव किया, एंड यू नेवर पुट योर फुट डाउन कि मुझे अकाउंट्स नहीं, मुझे आप ये एक्सपोजर। हाँ जी, हाँ जी, ब्रिलियंट। तो इनफैक्ट कुछ लोगों ने मुझे कहा कि यार एट द 21 साल की उम्र में इतनी ये तुम जो बात कर रहे हो ना, ये जिद है, ये इस तरह की जिद है तुम्हारे कैरियर के लिए ठीक नहीं है। बट समहाउ पता नहीं मेरे दिमाग में क्या था, भगवान की कृपा रही, वो मान गए और मुझे प्रोजेक्ट फाइनेंस में काम करने का मौका मिला। प्रोजेक्ट फाइनेंस में मैंने साल भर काम किया। उसके बाद में मनमोहन सिंह जी की सरकार आई, उन्होंने आईडीबीआई पे टैक्स लाया, एक नया टैक्स आया था उस टाइम पे, इंटरेस्ट टैक्स। मैंने सोचा कि टैक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, तो मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा, पब्लिश करने के लिए मैं इकोनॉमिक टाइम्स में भेज रहा था, तो मेरे कलीग ने बोला कि परमिशन चाहिए आईडीबीआई की। आईडीबीआई ढूंढ रहा था कि कौन बंदा मिले जो टैक्स में
हमको अच्छा। सेटअप करके दे दे। ओह, what a तो उन्होंने मुझे coincidence. टैक्स में डाल दिया। What a coincidence. एंड टैक्स में भी मैं गया तो उसका भी एक लंबी कहानी है, किसी दिन बात करेंगे कैसे पहुंचा, किन से मेरा नाता पड़ा। लेकिन मैं उस टाइम पे नाडकर्णी जो थे एकदम इलेस्टेड, मतलब बहुत नामी नाम होता था नाडकर्णी जी करके, जो आईडीबीआई के चेयरमैन होते, जो सेबी के फर्स्ट चेयरमैन बने। अच्छा अगर आपको आईडीबीआई के बारे में जानकारी नहीं हो तो मैं बताता हूँ, सेबी वहीं से निकली है, अच्छा एनएससी वहीं से निकला है, एनएसडीएल वहीं से निकला है, केयर रेटिंग एजेंसी वहीं से निकली है, सिडबी यहीं से निकली है। और ये जो है सारे के सारे काम हो रहे थे उस दौरान जब मैं वहाँ पे था। अच्छा उस टाइम पे काम शुरू हो चुके थे ये सब के चीज़। तो क्योंकि इकोनॉमी ओपन हो रही थी उसी समय, Correct. तो मैंने जब प्रोजेक्ट फाइनेंस वगैरह का काम किया, मारवाड़ी फैमिली से हूँ, बिजनेसमैन फैमिली से हूँ, नौकरी कभी की नहीं थी, तो मैंने सोचा कि यार ये काम तो अच्छा है, अपने को तो यही काम करना है। तो कुछ सोचा नहीं, पता नहीं, बट मैंने डिसाइड किया कि मैं जॉब छोड़ दूँ। जॉब छोड़ दूंगा। मैंने जॉब छोड़ दिया, अच्छा रेजिग्नेशन रिज़ाइन कर दिया। हाँ। मुझे मेरे जो उस टाइम के जीएम थे मिस्टर गंगाराम, हाँ। जनरल मैनेजर थे, उन्होंने पूछा क्या करेगा। मैं बोला सर वो तो डिसाइड नहीं किया, डिसाइड नहीं किया है। लेकिन काम नहीं करना। क्यों? प्रोजेक्ट फाइनेंस का काम करूँगा। अच्छा ओके। लेकिन क्या, कहाँ जाओगे, तुमको कौन देगा? मैं बोला पता नहीं, लेकिन जॉब नहीं करना। मतलब आप प्रोजेक्ट फाइनेंस से टैक्स में चले गए थे और फिर उसके बाद आपको वहाँ पर उतना सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा होगा टैक्स में, तो आपने टैक्स में, प्रोजेक्ट हाँ। फाइनेंस में ही करना है करके आपने फिर सो टैक्स में सेटिस्फेक्शन तो मुझे बहुत मिला, हाँ, क्योंकि आप जो है एक ऑर्गेनाइजेशन तो 30 साल पुरानी है, अगर वो फर्स्ट टाइम टैक्स में आती है तो उसके चैलेंजेस जो है मैं आपको क्या बताऊं। द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर इट गेव मी, ओके नो द एक्सपोजर इट गेव मी इज समथिंग विच आई मीन आप 30 साल पुरानी एक इंस्टीट्यूशन जो है, जो नंबर 1 प्रीमियर इंस्टीट्यूशन है, उसकी शुरू की मतलब पैदा होने की हिस्ट्री में जाते हो तो आप जिस तरह के लोगों से मिलते हो, एंड यू आर द फर्स्ट वन टू स्टार्ट दिस वेंचर, तो एक्सपीरियंस तो काफ़ी मिला, बट समहाउ मुझे लगा कि नहीं ये मेरी डेस्टिनी नहीं है। मैंने अच्छा। उनको कहा था कि सर मुझे टैक्स करना है तो मैं एक इंस्टीट्यूशन का क्यों करूं, मैं सीए फर्म में जाऊंगा, सीसी चोकसी एंड कंपनी में जाऊंगा, मैं 1000 क्लाइंट का काम करूंगा। अच्छा तो ये मुझे एक का नहीं करना, मैं तो प्रोजेक्ट फाइनेंस करूंगा। यहाँ पे मेरे को वो एक्सपोजर मुझे मिल रहा था तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अभी मैंने वो सीखा है, मैं जाके इसकी प्रैक्टिस करूँगा। वाह ओके। फिर मैं इनके पास में आया जहाँ से मैंने आर्टिकल्स की थी, कि मैं बोला सर मैंने तो छोड़ दिया है। पूछा क्या करोगे, मैं बोला वो तो मैंने अभी डिसाइड नहीं किया है, लेकिन प्रोजेक्ट फाइनेंस का प्रैक्टिस करना है। तो उन्होंने कहा कि तुम प्रोजेक्ट फाइनेंस का प्रैक्टिस करना यहीं पे कर लो। वेरी गुड। तो उन्होंने मुझे पार्टनरशिप ऑफर कर दिया, आपके पास वो एक्सपोजर कि आया वापस यहीं पे आ गया, यहीं के होके रह गया। और सर ये उस समय बहुत बड़ी फर्म थी, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत बड़ी फर्म थी, सेंट्रल स्टैट्यूटरी के लिए क्वालिफाई मतलब एलिजिबल थी ऐसा। सेंट्रल स्टेटूटरी ऑडिट के लिए क्वालिफाई थी, लेकिन उस टाइम तक की नहीं थी एक भी। सर तो क्विकली मैं आपसे समझना चाहूँगा, चूँकि आप ये जर्नी में आए हो, आज कहीं ना कहीं मोदी जी भी चाहते हैं कि फर्म बड़ी बने, एग्रीगेशन ऑफ सीए फर्म्स हो, एक आज कमेटी भी बनी है आईसीआई में, तो क्या ऐसे पॉइंट्स है जो उससे आपको लगता है कि एक वाकई बहुत बड़ी इंडियन बिग फर्म बन सकती है जो आज बाहर जाके भी अपना एस्टैब्लिश कर सकती है? और आज जैसे कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में इन्फोसिस, टीसीएस वगैरह सब है, मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग बहुत आगे हैं, हर चीज़ में हम लोग जा रहे हैं, कार्स में टाटा आज इतना ऊपर बैठा है हमको लेके, अकाउंटिंग फर्म्स जो कि यहाँ की देन है, इंडिया की देन है, वो बाहर प्रेजेंस कहीं भी नहीं, किसी का भी नहीं है, और कोई भी ऐसी नहीं है कि जो बहुत इंडिया की बड़ी फर्म हो। तो क्या आपको ऐसा लगता है कौन सी ऐसी चीज़ें होगी जिससे सीए फर्म्स बहुत बड़ी बन सकती है, इंडियन सीए फर्म? सो इंडियन सीए फर्म्स की कुछ सीए फर्म्स हैं जिनकी ब्रांचेज हैं बाहर, ठीक है, लेकिन बायरिंग 1 और 2 किस ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं आपको कहूँ तो मैं भी जो है 7 कंट्री में ऑडिट करता हूँ, ठीक है। जो मेरे कुछ एमएनसीज क्लाइंट है उनकी ऑडिट में डिफरेंट कंट्रीज में करता हूँ। एक तो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। व्हेन आई से कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, बिकॉज द कोस्ट स्ट्रक्चर इज वेरी वेरी हैवी, एंड अनलेस वी आर एबल टू हैव अ वेरी लार्ज सेटअप हियर। सी, आप पहले क्या करते हो, आप आपकी खुद की नींव मजबूत करते हो, ठीक है। उसके बाद में जब हो गई तो उसके बाद में आप ब्रांच आउट करने की सोचते। यहाँ पे जो मेरा एक हमेशा से मोदी जी के आने के बाद में भी यही मानना है, मैं बार बार वॉइस भी करता रहता हूँ कि भी हमें एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए। हम लोग जो है सबसे, क्योंकि हमारे जो है बिग 4, जो सो कॉल्ड बिग 4 है, बिग 6 है, उसमें भी हमारे ही भाई लोग हैं।
कहीं बाहर से तो आए नहीं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म मिला है जिस पे वो परफॉर्म कर सकते हैं। हमें खाली वो एक प्लेटफॉर्म आप दीजिए मत, लेकिन वो प्लेटफॉर्म हम बना सके उसके लिए तो इकोसिस्टम दो आप। उसके लिए एक इकोसिस्टम दे दीजिए। तो उसमें जो है, जो आरबीआई ने एक बहुत कोविड पीरियड में 2021 में एक बहुत अच्छा जो है काम किया था कि उन्होंने जो है बैंक्स के लिए या किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए, एनबीएफसी या बैंक के लिए 15,000 करोड़ से ऊपर की अगर आपकी एसेट साइज है तो जॉइंट ऑडिट मिनिमम कर दी। और जैसे मैंने कहा कि चैलेंजेस लेना मेरी शुरू से आदत हुई, मुझे लगा ये भगवान ने जो है गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कोविड पीरियड में अर्पी जी, आप उस पीरियड में यह सर्कुलर आया था अप्रैल में, सेकेंड वेव चल रही थी, आप बाहर नहीं निकल सकते थे। उस पीरियड में अगर उसको कैपिटलाइज कर सकते हो, ठीक है, तो कैपेबिलिटी जो है वो आप, मुझे लगता है कि लोगों को उस पर कोई शंका होनी नहीं चाहिए कि भाई देशी लोग हैं, वो कैपेबल हैं। खाली उनको एक जो है सही एनवायरनमेंट जो है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट मिले, फेयर compete करने का मौका मिले तो ये भी शायद कर सकते हैं। वो अभी मिला है, तो आप जो बोल रहे हैं एग्रीगेशन ऑफ फर्म्स का जो चल रहा है, तो मतलब ये मेरे हिसाब से हो सकता है। कहीं ना कहीं इस पे सपोर्ट होना जरूरी है, तब जाके इंडिया की कोई फर्म बड़ी मैं गवर्नमेंट से सपोर्ट की नहीं बात कर रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि भाई हमको जो है इंस्टीट्यूट ने इस काबिल बनाया है, हमारी जो फाउंडेशन है सीए की इतनी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है कि हम किसी से भी compete कर सकते हैं, ये आत्मविश्वास एटलीस्ट मेरे में है। ठीक है, अगर दुनिया का कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई काम कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। बिल्कुल सही बात है। ये जो है सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे में है, मैं इसको ये अभिमान नहीं कहूँगा, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ठीक है, हमें खाली क्या चाहिए, हमें चाहिए कि भी हम वो प्लेटफॉर्म पे खड़े हो सकते हैं क्या, कोई हमें रोकता नहीं है ना। पहले जो माहौल ऐसा था, जैसे लोग रिजर्वेशन की बात करें, आरबीआई ने कोई रिजर्वेशन नहीं किया है। आरबीआई ने कहा है कि भाई 2 जॉइंट होना चाहिए, वो 2 कोई भी हो सकता है। ठीक है, 2 देशी फर्म हो सकती है, 2 बिग 4 हो सकती है, कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों हो सकती है। हमने वो अपॉर्चुनिटी को एनकेस करने की पूरी कोशिश की है और प्रभु की कृपा से हम जो है काफ़ी हद तक उसमें ब्रेक थ्रू किए हैं। और हम जो बोल रहे हैं, मैं खाली मेरी नहीं बात कर रहा हूँ, काफ़ी इंडियन फर्म्स हैं, एटलीस्ट 8-10 फर्म्स जो है जो आज आप ये एनकेस की है। और आप ये बोल सकते हो कि हाँ, अगर जो है थोड़ा उनको पुश मिले तो शायद जो मोदी जी का जो सपना है। सर, तो ये जो आप फर्म्स की कह रहे हैं, ये तो है, इन्होंने ब्रेक थ्रू ले लिया, इन्होंने एनकैश के लिए अपॉर्चुनिटी, और वाकई में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। आई थिंक आरबीआई रियली डिड अ फैंटास्टिक वर्क देयर। हाउ डू यू नाउ एंश्योर दैट दीज फर्म्स कुड कम टुगेदर एंड मेक वन बिग फर्म ऑफ इंडियन सीए बिग फर्म? ये हो सकता है, मेरा मानना है बिल्कुल हो सकता है। मेजर इम्पेडिमेंट्स क्या है इसमें आरपी जी? मेरा मानना है कि मेजर इम्पेडिमेंट्स है इसमें पर्सनैलिटी क्लैशेज। तो सबने अपनी अपनी जो है, ऑल ऑफ अस ऑफ द सिमिलर साइज फर्म्स हैज़ वर्कड मोर लाइक एन, आई वुड से, इन ए टिपिकल मैनेजिंग डायरेक्टर्स पोजीशन। उस पोजीशन से आज जो मान लीजिए, आज जो है अगर मैं बोलूँ हमारे साइज की 5 फर्म मर्ज हुए, तो सबसे पहले सवाल आता है कि इसमें मैनेजिंग डायरेक्टर कौन? नाउ वो पोजीशन जो है कोई भी बंदा छोड़ना नहीं। सही बात है, क्योंकि अगर वो छोड़ने के लिए हो भी जाए तो उसका यह है कि जो इंडिपेंडेंस के साथ में उसने आज तक काम किया है, वो इंडिपेंडेंस दूसरी जगह मिल सकती है क्या, वो एक चैलेंज है। उसके लिए वो चैलेंज इतना अनसरमाउंटेबल है क्या? शायद नहीं है। लेकिन उसके लिए जो है, वी डोंट नीड एनीथिंग एल्स, वी ऑल ऑफ अस हैज टू वर्क मोर ऑन द सॉफ्टर साइड। दैट हाउ डू वी कीप असाइड आवर ईगोज, how do we keep aside these kind of challenges to work for bigger things? How do we make a role for everyone and then one person take a lead? Whether you have a situation where all decisions are being taken, let us say some kind of a governing council or but obviously there has to be one among equals, right? To my mind that could be one of the challenge, but if probably all of us sit together, maybe that will certainly work out. There is one fear which is always lurking in the minds of the similar size firms, and that fear is what? Fear ये है कि यार हम तो सब जगह compete कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल बोलूँ कि बोले आज ये भी 4 बैंक ऑडिट कर रहा है, मैं भी 4 बैंक ऑडिट कर रहा हूँ, दोनों मर्ज हो गए तो 8 से 4 हो जाएगा, तो अपना तो काम कम होगा।
सो ये हो सकता है कुछ रेगुलेटरी प्रैक्टिस में काम कम होगा। तो एक जो कहावत भी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। ये खोने के लिए हम तैयार हैं क्या? बहुत सारे लोग तैयार नहीं हैं क्योंकि उन्होंने उस तरह की ग्रोथ देखी नहीं है। कुछ लोग हैं जो मेरे जैसे लोग हैं जिनको जो है पैसे की कभी चाहत नहीं रही, उनके जैसे लोग तैयार है, बिल्कुल तैयार है। चलो ठीक है ना, जब तक एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू हैव डिसेंट अर्निंग, विच आई थिंक इन प्रोफेशन में आपको इस काबिल तो बना दिया है कि उसमें आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एंड यू हैव एन रेस्पेक्टफुल पोजिशन, एंड इन एनी केस आई मीन यू डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन योर इथिक्स। आप हो सकते हैं, ज्वाइन हो सकते हैं। और ये जो फर्म्स में जो बात कर रहा हूँ, जो मैं देख रहा हूँ, बाई एंड लार्ज मोस्ट ऑफ देम आर फॉलोइंग इथिकल प्रैक्टिसेज। राइट। तो डुएबल है, बिल्कुल डुएबल है, मुझे ऐसा लगता है, बट यू रिक्वायर लॉट ऑफ पुश। बस यही एक जो कमी है जिसपे शायद बिग फोर्स खेल पा रहे हैं, बिकॉज ऑफ द डीप पॉकेट्स, मुझे ऐसा लगता है सर। और कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा गवर्निंग काउंसिल है, रोटेशन हो रहा है, हर एक आदमी मतलब विद इन देमसेल्व्स इलेक्ट करते हैं, वो लीडर बनता है और फिर द फॉर्म मूव्स ऑन एंड ऑन। क्योंकि आज देखें कहीं ना कहीं हमारे जैसे टैलेंटेड लोग वहाँ पर भी बैठे हैं, बिल्कुल जो वहाँ पर मिला है सेम टू सेम ऐट पार ही है। बट ये दो चीज़ों का ही फ़र्क मुझे लगता है जो सबसे बड़ा डिफरेंस क्रिएट कर रहा है आज एक इंडियन बिग फर्म बनने में और बाकी सारी। नहीं, दूसरा थोड़ा एक हमें भी समझने की ज़रूरत है कि डू वी कंसिडर बिग फोर एज आवर एडवर्सरीज? एटलीस्ट आई डोंट कंसिडर देम टू बी एडवर्सरीज। लाइक मेरे जो इंडियन फर्म्स है वो भी मेरे जो है वी compete, बट यू हैव एन हेल्दी कंपटीशन एवरीवेयर, बट एट द एंड ऑफ इट यू आर फ्रेंड्स विद एवरीवन। So I have very good friends in the big four. We do compete. I don't say the compete. Yeah. Just because we are competing with each other, that does not mean that no, we can't work together. Correct. I mean, I personally, if I have say, I have been fortunate enough to work with all big six. परफेक्ट। नहीं, वो तो होना भी है सर। आज इतने बड़े इकोसिस्टम में कहीं ना कहीं आप यूल क्रॉस पाथ फ्रॉम एवरीवन एंड एनीवन, एंड इन दी एंड आज सब सीपी लेने के तो हम आईसीआई में आएंगे ही आएंगे। नहीं, और दूसरा जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए सबके अपने अपने यूनिक चीज़ है। हाँ, एटलीस्ट आई कैन टेल यू आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम बिग। See the kind of processes they have, okay, डिसिप्लिन है, हाँ, प्रोसेसेस है। so उस तरह की चीज़ें जो है जो हमारे को which we never gave an importance, करेक्ट। where a large organization and a multinational organization has their own way of looking at things. So अगर मैं एक एग्जांपल बोलता हूँ कि डेटा एनालिटिक्स जैसे हम पहले कभी करते नहीं थे। देशी फर्म्स डॉक्यूमेंटेशन हैज ऑलवेज बीन अ वीक एरिया फॉर देम, so we have learnt a lot from big four. The idea is not to compete everywhere. Idea, how do we complement each other? Correct. And at least in my own way, I can only put it like this, and which I keep telling my team also. And I think all of us are practicing chartered accountants should strive for that. That how do we get into a win-win situation? भाई जो है सार को घई ले थोथा दे उड़ाए। अगर हम वैसा प्रिंसिपल्स रखेंगे तो होगा भाई वो भी बहुत चीज़ अच्छी करे, हम भी कुछ चीज़ अच्छी करें, बट हम सारी अच्छी हम ही नहीं कर रहे हैं, सारी अच्छी वो ही नहीं कर रहे, उनकी अच्छाई ले लो ना, आप क्या दिक्कत है? फैक्ट है, बिल्कुल। तो ये प्रिंसिपल पे चलते हैं तो हो सकता है देशी फर्म, मुझे लगता है कि हो सकता है कि मेरी लाइफ टाइम में मुझे कोई इंडियन एमएनसी देखने को मिल जाए जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और कोशिश कर रहा है आईसीआई ने, आज एग्रीगेशन ऑफ सीए फर्म्स ही बनाया। कहीं ना कहीं पीयूष जी गोयल है, उनका हर बार ये हर स्टेज पे उन्होंने ये कहा है कि क्यों नहीं इंडियन की बड़ी फर्म हो सकती है, क्यों नहीं हम हर छोटी जगह से एक सीए 4 लाख सीए अगर एक अडॉप्ट करें उतने और सीएस बन जाए। कहीं ना कहीं हम सब जुड़े बड़े, और हो सकता है इस बार शायद मोदी 3.0 में हम देख सकें कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी ये सब के लिए एनकरेज करे कि एक कैसे बड़ी फर्म बन सकती है जो इंटरनेशनल प्रेजेंस जाके, जैसे इंडिया से एमएनसीज गई है वैसे इंडिया से एमएनसी अकाउंटिंग फर्म भी। बिल्कुल। तो ये पीयूष जी गोयल के साथ में मेरे को काम करने का सौभाग्य मिला हुआ है। जब मैं आईडीबीआई का सेंट्रल ऑडिटर था तो पीयूष जी ऑडिट कमेटी के चेयरमैन होते थे। अच्छा। तो मेरा उनसे काफ़ी जो है वन टू वन इंटरेक्शन हुआ है। सो अगर आपकी बात पीयूष जी तक पहुंच रही है तो मेरा उनको इतना ही बोलना कि भाई साहब हमें जो है कोई सपोर्ट नहीं चाहिए, हमें खाली आप लेवल पे प्लेइंग फील्ड दे दीजिए, बाकी जो है आपके सारे छोटे भाई कैपेबल है वो अपने आप कमाल कर देंगे। सर अगर आज वो बोले आपको कि आप 6 फर्म है, सब आके मेरे सामने एक दिन बैठ जाओ, मैं हेड करता हूँ उस टेबल को और आपकी ईगो डिफरेंसेस सब हटाता हूँ, हम आपस में चूज करते हैं एक बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर और ये 6 की 6 फर्म ओवरनाइट मर्ज हो जाए, तो आप क्या तैयार रहेंगे? 100%। वाह, ये बहुत बड़ा मैसेज है, हम भेजना चाहेंगे हमारे खुद के ओन चार्टर्ड अकाउंटेंट पीयूष जी गोयल जो आज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ है। सर
आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें एक ये रिक्वेस्ट आप लेके अगर आप थोड़ा सा लीड करेंगे तो आई एम श्योर ऑल सीएस विल कम टुगेदर एंड मेक योर ड्रीम, मेक मोदी जीज ड्रीम ऑफ इंडियाज बिगेस्ट फर्म come true.